अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम डिटेल के साथ कर चुके हैं। आज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिराइव करते हैं। फर्स्ट हमने लेना मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, हमारे पास क्या होता है कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए मूवमेंट, एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट्स, और ये एक्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रैंडम वेरिएबल को। ठीक है कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो एक्स है, और टी जो है ये टी जो है ना, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल क्या होते हैं, लाइक ये हमारे पास एक हेल्पिंग वेरिएबल होता है। ठीक है, जब तक हमें इसकी ज़रूरत है तब तक हम इसको रखते हैं, और जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहती तो हम इसको इक्वल कर देते हैं ज़ीरो के। ठीक है ना, ये हमारा हेल्पिंग वेरिएबल है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने जो मूवमेंट्स हैं हम उनको डिराइव करते हैं। ठीक है, जब तक हमें इसकी ज़रूरत है तब तक हम इसको अपने फंक्शन में रहने देते हैं, लेकिन जैसे ही हमें इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है हम वहाँ पे इसको पुट कर देते हैं ज़ीरो के। और ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास हम फाइंड कैसे करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं किस चीज़ का, एक्सपोनेंट पावर टी एक्स। टी वही आपके पास डमी वेरिएबल और एक्स जो है वो आपके पास रैंडम वेरिएबल है। तो इनका अपने क्या लेना है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कैसे लेते हैं ये हम कर चुके हैं कि अगर आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट होता है तो आपके पास आ जाता है समिशन, और जो भी आपके पास वेरिएबल है वो और उसका फंक्शन। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन है। बट अगर रैंडम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस है तो हमारे पास लग जाता है इंटीग्रल x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है वो, यानी dx आता है यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये एक्सपेक्टेशन की डिफिनीशन है। ये हम ऑलरेडी जो है तो प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में हम डिटेल के साथ रैंडम वेरिएबल को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास क्या होता था कि अगर रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट है तो हमारे पास डिफिनीशन ये होती थी, और अगर कंटिन्यूस है तो ये डिफिनीशन होती थी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये एक्स जो है ना ये हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल है। इट मीन्स दैट बाइनोमियल हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो ये एक्स क्या हुआ, ये डिस्क्रीट हुआ। तो अब डिस्क्रीट होने की वजह से अब ये एक्सपेक्टेशन कैसे ओपन होगी, देखिए समीशन, और अब यहाँ पे जो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल की जगह क्या था, ई पावर टी एक्स। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की जगह आ जाएगा ई पावर टी एक्स, और उसके साथ उसका फंक्शन जो है तो वो मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आप देखें हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वही हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह हम जो है तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पुट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे है x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर n तक है। ठीक है, ये हमारे पास रेंज है। रेंज क्या, रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज हमें पता है, x जो है वो 0 से n तक की वैल्यूज ले रहा होता है। सो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने इसको ओपन कैसे करना है, ये जो सबमिशन है ना, आप देखें सबमिशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। x की वैल्यूज है 0 से n तक। तो हमने क्या कर देना है, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने जो है तो x की वैल्यू पहले 0 फिर 2 फिर 3 अप टू n तक हमने इसको खोल लेना है।
यानी यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, NC0 फर्स्ट वैल्यू उसकी होगी NC0, e पावर 0, NC0, p पावर 0, यानी ये तमाम जो 3 टर्म्स है ये ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि 0 जो है तो यहाँ से आ जाएगा 1 और सिर्फ ये रह जाएगा। वो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, अच्छा हमारे पास क्या होता है कि 1 माइनस पी हमारे पास इक्वल होता है, 1 माइनस पी हमारे पास इक्वल होता है क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस पी की जगह मैं क्यू लिख रही हूँ। तो ये देखें 1 माइनस पी की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगी क्यू और इसकी पावर n माइनस 0 होगा तो जस्ट इसकी पावर हो जाएगी n, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूंगी x की जगह तो ये हो जाएगा e पावर t, ठीक है। साथ साथ लिख लेते हैं, e पावर t रह जाएगा इधर, और हमारे पास क्या होगा कि n चूज 1, n चूज 1 हमारे पास क्या किस चीज की इक्वल होता है, n। तो ये देखें इसको हम कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से जो है तो ओपन किया जाता है। अब ये n 1 फैक्टोरियल जो है तो ये 1 ही के इक्वल होता है, सो ये यहाँ से जो है तो ख़त्म हो जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट n चूज 1 की जगह। अच्छा जी, अब p देखें, p पे हमारे पास है p पावर x, p पावर 1 होगा तो इट मीन दैट सिर्फ p आ जाएगा। इसी तरीके से q यानी 1 माइनस p पावर n माइनस x है तो ये हो जाएगा n माइनस 1, x की जगह हमने 1 पुट किया है इस वजह से। नेक्स्ट समीशन है, सो प्लस कर दें और आगे क्या होगा, x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ से आ जाएगा e पावर 2x। सिमिलरली n चूज 2 हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। p पावर 2 बन जाएगा और q पावर होगा n माइनस 2, और इसी तरीके से करते जाएं अप टू n तक, यानी लास्ट अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं n, तो ये बन जाएगा e पावर tn, n चूज n हमारे पास इक्वल होता है 1 के, जैसे nc1 इक्वल होता है 1 के, इसी तरीके से n चूज 1 आप करें तो इक्वल होता है 1 के, तो वो हम नहीं लिखते और p पावर आ जाएगा 1, ठीक है, p पावर आ जाएगा n। अच्छा, अब ये जो q पावर n माइनस x है, यहाँ पे x की जगह आप इनपुट करें तो ये हो जाएगा n माइनस n 0, यानी q पावर 0, तो बस वो जो है तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। ये स्टूडेंट हमने ओपन कर लिया, जो है समीशन हमारे पास थी उसको हमने ओपन किया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप देखें ये जो हमारे पास फैक्टोरियल है इनको जो है तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इसी तरीके से आएगा q पावर n प्लस यहाँ से आप देखें इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये जो है ना हमारे पास है n चूज 1, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, ठीक है। अब n फैक्टोरियल जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं। हम फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, फैक्टोरियल जो अब यहाँ पे n फैक्टोरियल है ना, सो n और इसके साथ मल्टीप्लाई करें इसकी प्रीवियस वैल्यू यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ तक हमें चाहिए, सो क्यों, क्योंकि अब देखें डिवीजन में भी हमारे पास है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये जो है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ n रह गया। यानी यहाँ पे हमें क्या लिखने की जरूरत है, सिर्फ n। इस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल की जगह हम लिख लेते हैं n और बाकी सारे इसी तरीके से। इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो आता है n इंटू n माइनस 1, क्योंकि आपने इसको खोलना होगा n माइनस 2 तक, तो वो कैंसिल होके n n माइनस 1 आपके पास जो है तो रह जाएगा।
ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये हमारे पास जो है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, क्यू पावर एन प्लस एन पी पावर एन पी क्यू पावर एन -1 प्लस अप टू पी पावर एन होता है। लेकिन यहाँ पे पी के साथ एक और टर्म है दैट इज ई पावर टी एन। ठीक है, ई पावर टी, ये देखें ई पावर टी हमारे पास यहाँ पे भी ई पावर 2t है जो हमने नहीं लिखा। ठीक है, इधर हमारे पास है ई पावर 2t। तो ये हमारे पास क्या हुआ, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सो उस हम जो है तो इसको लिख सकते हैं क्या, q प्लस p के साथ हमारे पास क्या है, एक और टर्म है दैट इज e पावर t। ये हमारा p के साथ जो टर्म है वो आ गया और होल पावर जो है तो वो n बन जाता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सेम बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जो हमारे पास क्या होता था, q प्लस p होल पावर n हो जाता था, बट यहाँ पे p के साथ क्या है, e पावर t है। सो q प्लस e पावर t होल पावर n हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट ये जो है ना, ये हमारा है बाइनोमियल जो है तो बाइनोमियल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, mgf। ये हमारा mgf है। अब इस mgf के थ्रू जो है तो हमने जो है हमारे पास बाइनोमियल के मूवमेंट्स है वो हम थ्रू इस mgf को यूज़ करके हम कर सकते हैं। कैसे, आपने क्या करना होगा, जस्ट जो mgf है ना, यानी देखें हमारे पास है m x ऑफ t, ये हमारे पास होता है mgf। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। अब आप इसका डेरिवेटिव जितनी दफा आप डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम आपने डेरिवेटिव लिया इसका विद रिस्पेक्ट टू t एंड देन आपने t को पुट किया 0, डेरिवेटिव लेने के बाद आपने पुट किया t को 0, तो ये आपका आ जाएगा μ1। ठीक है, μ1। और अगेन आप स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो फिर वो आपका μ2 बन जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव लें वो μ3 बन जाएगा, फोर्थ लें तो वो μ4 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, जस्ट इस mgf का डेरिवेटिव लेते जाना है एंड देन t को इक्वल करना है 0 के। देखिए मैंने कहा था t हमारे पास एक हेल्पिंग वेरिएबल है, जब तक इसकी हमें ज़रूरत है तब तक हम इसको ले रहे हैं, लेकिन जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है वहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करना है, डेरिवेटिव लेने के बाद हमने पुट करना है t को 0 के इक्वल। सर यहाँ से आपको ना μ1 प्राइम, μ2 प्राइम, μ3 प्राइम ये मिलेंगे। जो सेंट्रल मूवमेंट है वो तो बाय यूजिंग वो फार्मूला जो है μ1 प्राइम इक्वल्स टू μ1 इज इक्वल्स टू μ1 प्राइम माइनस μ1 प्राइम, तो वो उससे करने से हमारे पास आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो है तो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम करेंगे तो आप देखें हमारे पास क्या आएगा, देखिए mgf, इस इक्वेशन को लेना है। तो अब आप देखें हम जब डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा डी बाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है दैट्स वाई डी बाई डी टी। ठीक है, अब आप देखें अब हम जो है तो डेरिवेटिव अप्लाई करने वाले हैं। डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है टी पे। ठीक है, जहाँ पे टी है वहाँ पे जो है तो डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है। अब ये टी चूंकि इस ब्रैकेट के अंदर है, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो पावर है पहले जो है तो इस विद होल ब्रैकेट को हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम इसका लेंगे कैसे, एन आ जाएगा और क्यू प्लस होल पावर हो जाएगा n-1। ठीक है, n-1। अब इसके साथ इनटू द डेरिवेटिव ऑफ इनटू डी बाई डी टी, और जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका अलग से डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेटिव लेने का एक मेथड है, डेरिवेटिव हम ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पावर नहीं आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास ये जो फर्स्ट है ये तो इसी तरीके से आ जाएगा,
अब यहाँ पे हमारे पास पहला है क्यू, तो डी बाई डी टी डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे कोई टी जो है तो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो। ठीक है, जहाँ पे टी इन्वॉल्व नहीं होता और हम उसका डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो वो जीरो हो जाता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। अब यहाँ पे जो है तो टी इन्वॉल्व है, कैसे, ई पावर टी है। ठीक है, तो पी जो है वो इसी तरीके से आ जाएगा इसके साथ, और डेरिवेटिव होगा ई पावर टी। एक्सपोनेंशियल का हमारे पास हमें पता है, एक्सपोनेंशियल का जो है तो अब डेरिवेटिव लें वो एक्सपोनेंशियल ही वही इसका डेरिवेटिव होता है जो वो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, यानी ई पावर टी जो है हमारे पास हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर टी ही आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है तो फर्स्ट रिजल्ट आया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है तो पुट कर देना है t को 0 के इक्वल। देखिए स्टूडेंट ये हमने जो है तो वो ले लिया। अब यहाँ पे t इक्वल हो जाता है हमारे पास 0। ठीक है, t को इक्वल करेंगे 0 के, तो ये मेरे पास बन जाएगा μ1 प्राइम एन पी ई पावर 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 के इक्वल। और इसी तरीके से जो है तो q प्लस यहाँ पे रह जाएगा p ई पावर 0। ठीक है, p रह गया और इनका होल पावर n माइनस 1। स्टूडेंट आप जो है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने शुरू से जो है तो डिस्कस हमने किया हुआ था। मेरे पास क्या था, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, q प्लस एन उसकी पावर कुछ भी हो, q प्लस पी उसकी पावर कुछ भी हो, वो इक्वल हो जाता है 1 के। तो ये हमारे पास हो गया खत्म, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एन पी। ठीक है, अब स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे हमने किया हुआ है, ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव से जो है तो रिजल्ट आया। अब इसको यूज करके हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो आप देखें एन पी जो है तो वो चूंकि इसमें टी इन्वॉल्व नहीं है उसको हम अलग लिख लेंगे, और जो हमारे पास बाकी दो टर्म है इन पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब दो टर्म पे जब दोनों में टी इन्वॉल्व है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल जो है तो वो यूज होगा। ठीक है, वो क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो उसको हम एज इट इज जो है तो रहने देते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, प्लस सेकंड को एज इट इज रहने देते हैं और फर्स्ट का फिर डेरिवेटिव लेते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्यू प्लस इसको हमने एज इट इज रहने देना है। एक्सपोनेंशियल का जो है तो डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज ही होता है। सो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब सेकंड हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को एज इट इज रहने देना है और जो ये फर्स्ट टर्म है ना इसका जो है तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। इसका होल पावर n माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा और इसके पावर में से मजीद 1 जो है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा n माइनस 2, माइनस वन होगा तो n माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अब यहाँ पे आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो आपके पास सेम उसी तरीके से यहाँ से आएगा p इंटू ई पावर t आ जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट हमने लिया है सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इन सब के जो है तो t इक्वल कर देते हैं 0। ठीक है, ये सारा इसी तरीके से आएगा, यहाँ पे t इक्वल कर देते हैं 0 के। तो हमारे पास देखिए साथ में ये np भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा np फर्स्ट टर्म के साथ जब t 0 होगा तो आप देखें इस यहाँ से हमारे पास आएगा q प्लस p होल पावर n माइनस 1, क्योंकि e पावर तो 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा q प्लस p होल पावर n माइनस 1 और साथ में जो ये e पावर t है ये भी 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1। अच्छा, बाहर np जो है वो इस सेकंड टर्म के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा np और जो ये e पावर t है ये हो जाएगा 1 और साथ में आएगा n माइनस 1। ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा q, ये आपके पास आएगा q प्लस p e पावर 0 जो है तो वो 1 हो जाएगा और होल पावर हो जाएगा इसका n माइनस 2। ठीक है, और इनके साथ ये जो p है इसको इस p के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा np स्क्वायर। ठीक है,
और ई पावर 0 जो है तो वो हो जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें, अब हमने क्या करना है, हमने जो है तो टी को इक्वल किया 0 के, इसको जो है तो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसको आप ओपन करेंगे, ये भी हो जाएगा 1 के इक्वल और ये भी हो जाएगा 1 के इक्वल। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, एन पी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव हमने लिया है तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास है म्यू टू प्राइम, ये म्यू टू प्राइम की वैल्यू है और ये जो हमने किया था ये था म्यू वन प्राइम की वैल्यू। इसी तरीके से अपने थर्ड डेरिवेटिव एंड देन फोर्थ करके आपके पास क्या है, म्यू थ्री फोर और म्यू थ्री प्राइम और म्यू फोर प्राइम जो है तो वो इसी तरीके से आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।